वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज का बहुत लंबे टाइम बाद मेरा एक मोटो ब्लॉग होने वाला है। मैं आज जा रहा हूँ हल्द्वानी। एक्चुअली मेरी पल्सर 220 में यानी नीलिमा में कुछ दिक्कत हो गई है। वो यहाँ पर मैंने बहुत सारे मैकेनिक को दिखा लिया था, ठीक नहीं हुई, तो मैंने सोचा एक बार हल्द्वानी में भी दिखा ले और इसी बहाने घर का भी थोड़ा विजिट हो जाए। तो अभी घर के लिए निकल रहा हूँ और सुबह के बज रहे हैं अराउंड 10। तो चलो अभी चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं आपको फिर। is not in her. She's a diamond under. तो दोस्तों अभी मैं हूँ यशोभूमि के पास में। मेरे राइट हैंड साइड पे यशोभूमि है और अपने घर से 3-4 किलोमीटर आगे आ गया हूँ मैं। ये अभी द्वारका का जो एक्सप्रेसवे का है काम, ये देखो पूरा बन गया है। मैं काफ़ी टाइम से इस साइड नहीं आया हूँ क्योंकि अभी मेरा ऑफिस गुड़गांव में नहीं, दिल्ली में है, तो इस रूट से आना नहीं हो रहा। तो इस बार घर जा रहा हूँ तो इस रूट से जा रहा हूँ, अब देखते हैं। लेकिन ये आई थिंक पूरा बन गया है। पहले यहाँ से आगे थोड़ा आगे जाके ये द्वारका एक्सप्रेस यशोभूमि से थोड़ा आगे, वहाँ से पूरा कनेक्टिविटी नहीं थी आगे की। अब शायद वो हो चुकी है, लेकिन मेरे को उस साइड जाना नहीं है, तो फिर कभी जाएंगे तो उस साइड का दिखा देंगे। लेकिन ये जो ऊपर दिख रहा है पूरा एक्सप्रेस वे ही है ये। और यहाँ से आगे जाओगे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप चले जाओगे तो सेक्टर 21 की तरफ को चले जाओगे। ये तो बहुत बढ़िया बना दिया यार, ये तो पूरा ही घूम घूम के रोडें हो रखी हैं। जिस साइड का कौन सी रोड कहाँ घूम जाए, वाह अच्छा बना रखा है। चलो कोई नहीं। और ये हम अभी जाएंगे सीधे गुड़गांव की तरफ को, फिर वहाँ से महिपालपुर होते हुए निकल जाएंगे हम एयरपोर्ट के बगल से। ट्रैफिक बहुत लगता है यार यहाँ इस रूट पे, परेशान हो जाता है आदमी। अभी तो मेरे को काफ़ी टाइम से इधर आया ही नहीं हो, तो मेरे को पता ही नहीं है कि इधर ट्रैफिक लग रहा है क्या नहीं लग रहा। अप्रॉक्स 5 महीने हो चुके हैं मेरे को, मैं इस रूट पे आया ही नहीं हूँ। और आज अभी ऑफिस टाइमिंग में ही निकल रहा हूँ मैं तो मिलेगा शायद मेरे को ट्रैफिक। ये जस्ट इस फ्लाईओवर के नीचे ही मिलने लग जाता है ट्रैफिक, जो कि है अंडरपास का जाम। अभी देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। इस इस रूट में पीछे थोड़ी पहले जाओगे ना, इतना बड़ा गड्ढा था बीच में, जो अब शायद भर दिया है। हाँ ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, आ गया आ गया आ गया। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, दिल्ली में और ट्रैफिक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है क्या। हाँ वो देखो दिखने लग गया ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार यहाँ, फिर से मतलब फंस गए। चलो इसको भी क्रॉस करते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं समालखा वाली रोड पे। हम आ गए लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर, ताकि हमें इस साइड का जो रेड लाइट का जाम है वो ना मिले। जो ये इस साइड जो जाती है, ये सिर्फ गुड़गांव के आगे जो रेड लाइट है वहाँ जाम मिल जाता है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है। और हम चल रहे हैं बिल्कुल एयरपोर्ट के बगल बगल से। और काफ़ी टाइम बाद जा रहा है यार, इतना एक्साइटमेंट हो रहा है ना। मैं मतलब सोच लो शायद 1-1.5-2 साल बाद जा रहा हूँ किसी बाइक ट्रिप पे, या फिर गया हूँ अभी याद भी नहीं आ रहा यार, बहुत टाइम हो गया। मतलब अभी ये मैं तो सिंगल, तो मैं काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ, सिंगल में जा रहा हूँ करीबन 3-4 साल बाद। अब सोच रहा हूँ एक नई बाइक ले ली जाए, क्योंकि नीलिमा काफ़ी पुरानी हो चुकी है। अगर आप देख रहे होगे तो 1 लाख किलोमीटर से ऊपर मैं इसको चला चुका हूँ, ऑलमोस्ट 1,10,000 किलोमीटर होने वाले हैं इसको। अगर बीच में मैंने मेरी दूसरी अपाची ना ली होती तो ये 2 लाख हो चुकी होती अभी तक। तो चलो अभी इंजॉय करते हैं थोड़ा, दिल्ली का ट्रैफिक से बाहर निकलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको जो हाईवे बन गया है बढ़िया वाला हमारा हल्द्वानी के लिए, वो दिखाएंगे। तो गाइस अभी हम आ गए हैं गुड़गांव हाईवे पे, दिल्ली गुड़गांव जयपुर हाईवे पे। और अभी हम चल रहे हैं महिपालपुर के बगल से,
लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे टर्मिनल है, यानी टर्मिनल T3 और T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये सब 5 स्टार होटल है, नोवोटल, अंदाज और पुलमैन, JW मैरियट, बहुत सारे होटल है यार यहाँ। ये पूरा एरो सिटी का एरिया है। और ये जो रोड जा रही है ये टर्मिनल 3 के लिए जा रही है। वाह, अंडर बना रही है पूरे। काफी कंस्ट्रक्शन कर रखा है यार, जिसके पैसे वालों के लिए ही तो है सब कुछ बना रखा है। और इधर भी काफी होटल है, लोग यहाँ पर भी रहते हैं। ये चीपर, ये हायर, ये 3 स्टार, ये 5 स्टार, दोनों के बीच इतनी बड़ी सड़क। कम पैसा इधर, ज़्यादा पैसा इधर। तो इस रोड पे स्पीड लिमिट है 70, तो 70 तक हम चला सकते हैं, लेकिन अभी चलाने का मूड नहीं है। थोड़ा खुला खुला होगा तब भगाएंगे। 50, 60, 70 इससे ऊपर तो नहीं जाने वाला मैं अभी। तो गाइस अभी हम आगे पालम के पहले जो फ्लाईओवर है, यहाँ से अभी हम इस साइड जाएंगे, राइट हैंड साइड पे। तो ये जो रास्ता है ये नीचे वसंत विहार, मुनीर का, नेहरू प्लेस की तरफ को जाता है, जो उगला की तरफ को। और सीधा जाओगे तो आप सीधे धौला कुआं की तरफ को चले जाओगे। तो हम तो लेंगे शॉर्टर रूट, ताकि डिस्टेंस जितना कम हो सके और जितना जल्दी पहुंच सके। तो ये है वसंत विहार वाला रूट। अब यहाँ से जाएंगे। और भाई जाम देखो, दिल्ली आ गए भाई, दिल्ली जाम ही जाम। अरे यार बड़ा बुरा फंसे। तो गाइस एम्स के जाम से हम आगे निकल के अभी बाबा खड़क सिंह मार्ग में आ गए हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल के उधर से आता है आईएनए की तरफ से, और सीधा भी ये हमें आगे जोड़ देगा सराय काले खां के पास में। ये जो फ्लाईओवर है वाया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो काफ़ी टाइम बच जाता है इससे, वाया आश्रम और ये साउथ एक्सटेंशन से जो रोड से पहले हम आते थे, तो वहाँ बहुत जाम वाम लगता है, तो उससे हम बच जाते हैं इस रूट से। वैसे अब इसमें भी लगने लग गया, लेकिन उतना नहीं लगता, पहुँच जाते हैं इससे जल्दी, क्योंकि ये बीच बीच से ऊपर ऊपर से ही है ज़्यादातर। वाह, तिरंगा क्या मस्त हवा से लहरा रहा है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है ये तो। जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी हम काफ़ी टाइम तक ऊपर ऊपर चलेंगे। और वो देखो, वो रहा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिख रहा है। आ गया वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स के वो होते हैं। उसके बाद मुझे नहीं समझ में आता इसका पर्पस, इसमें और क्या क्या होता है। होते हैं गेम्स वेम्स, लेकिन ज़्यादातर इसका पता नहीं चलता कुछ। और मैं ज़्यादातर न्यूज़ भी नहीं देखता, तो मुझे इतने एग्जैक्टली पता नहीं है अभी क्या क्या होता है इसके अंदर। आजकल तिरंगा झंडा हर जगह फहरा दे रहे हैं, वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा है दिख रहा है। और ये DTC का बस डिपो कौन सा वाला भी हो मुझे नहीं पता। अक्षरधाम, मयूर विहार, काफ़ी बड़े इलेक्ट्रिक बसें बहुत लगा दी, सब ग्रीन ग्रीन बसें दिख रही हैं। कोई नहीं, अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक बसें लगाने से थोड़ा प्रदूषण कम होगा। लेकिन यार वही है ना, हम बिजली भी तो कोयले से बना रहे हैं। जब वो भी डिपेंडेंसी कम होगी ना, तो पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। तो जल्द भारत इस चीज़ पे भी आगे काम करेगा। तो छोड़ो इतना क्या ज्ञान दें, अभी हम चलते हैं आगे को, एंजॉय करते हुए
अरे भाई कहाँ से मोड़ रहा है यार, ये बिल्कुल मोड़ में। ये बेवकूफ़ों की कमी नहीं है यहाँ दिल्ली में। एक से एक है, एक से एक। बीच रोड पे मोड़ मोड़ रहा है। ऐसे खुले में मोड़े तो लोगों को दिखे भी, लेकिन मोड़ना ही किस लिए है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस सराय काले खां से हम क्रॉस कर गए हैं, और ये ब्रिज बना है देखो यमुना नदी के ऊपर। अब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, देखते हैं यमुना साफ़ होती है नहीं होती है, क्योंकि सारी गवर्नमेंट बोलती है साफ़ करेंगे साफ़ करेंगे साफ़ करेंगे, कर तो बातें नहीं है। तो लेट्स सी, ये 5 साल बीजेपी के नाम, ऐसे होप सफाई कर दे तो ज़्यादा बेटर है। एकदम काली काली दिखती है यार यमुना नदी। हमने देखा है यमुना नदी को एकदम हरा, हल्का हरा, क्योंकि यमुनोत्री से हम आए थे। वो व्लॉग मैंने अभी तक डाला ही नहीं है, जल्द डालूंगा उसको। और देखते हैं बाकी। यहाँ से फैल गया है ये पूरा एक्सप्रेस वे। और ये हमारा खेल गांव, जहाँ पर कॉमनवेल्थ के खिलाड़ियों को रोका था। अब पता नहीं यहाँ कौन रहता है। और उधर हमारा अक्षरधाम पड़ेगा। अभी बस इस फ्लाईओवर पे चढ़ते दिख जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, और ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही ब्लॉग बनाने का। मैं बहुत मानता हूँ, मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ मोटो व्लॉग के, लेकिन अगर मुझे ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा तो फिर मेरा भी एक मोटिवेशन बनेगा कि मैं ऐसे बनाऊँ ब्लॉग्स, और ट्रैवल करूँ और आपको भी दिखाऊँ। वो देखें उधर लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा अक्षरधाम मंदिर, काफ़ी खूबसूरत है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो यहाँ के कोई ब्लॉग बना नहीं सकता। हाँ, बाहर बाहर से सब दिखा सकते हैं, तो मैं भी बाहर से ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं गया हूँ, मैंने 1-2 बार विज़िट किया। यहाँ अंदर एक लाइट शो होता है, वो बहुत अच्छा होता है, उसको ज़रूर देखिएगा अगर आएंगे तो कभी। ये देखिए कितना प्यारा बना हुआ मंदिर ये। और रोड देखो कितनी चौड़ी है ये। मुझे ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर कवर कर लिया है। 3 किलोमीटर बचे, मतलब 37 किलोमीटर हो चुका है ऑलमोस्ट। अक्षरधाम सेतु, आप यहाँ से, ये अक्षरधाम की मेट्रो स्टेशन भी है इधर साइड में, तो आप मेट्रो से भी आ सकते हैं, बिल्कुल पास में ही है वहाँ से। और हमें जाना है सीधा फिर एक्सप्रेस वे पे। हाँ, एक और चीज़, ये बीच वाली जो रोड है ना, इस पर बाइक्स और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर अलाउ नहीं है। अगर आप जाओगे तो इसमें 20,000 का चालान है, लेकिन फिर भी लोग मानते कहाँ हैं। वो देखो सामने दिख रहा होगा, बाइकर्स जा रहे हैं, उनको मतलब इवन लिखा हुआ है स्टार्टिंग पे बोर्ड पे ये अलाउ नहीं है, फिर भी लोग जाते हैं। अरे भाई, तुम जरा सा टाइम सेव करने के लिए, 20,000 कम अमाउंट नहीं होता भाई, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और फिर तुम बोलते हो ट्रैफिक पुलिस घूस लेती है, ये करती है। अरे भाई 20,000, उनको भी पता है 20,000 बहुत बड़ा चालान होता है, तो वो सोचते हैं कि 20,000 तो देगा नहीं बंदा, कुछ उनकी भी कमाए। तो इनडायरेक्टली तुम ही उन्हें मोटिवेट कर रहे हो ये सब करने के लिए, तो तुम जाते ही क्यों हो इस रूट। इससे जाओ ना। वैसे भी 2 व्हीलर के लिए कितना जाम लगता है इस रूट पे, ज़्यादा नहीं लगता। मैं काफ़ी बार गया हूँ, मैं तो इसी से फॉलो करता हूँ। जब गवर्नमेंट ने दे रखा है इंस्ट्रक्शन, तो आप इसको फॉलो कीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन लोग मानना नहीं उन्होंने। कोई नहीं, जब पड़ती है ना, पुलिस वाले पकड़ते हैं, पड़ती है अपने पे, तभी समझ में आता है। उसके बाद बंदा ध्यान देता है नेक्स्ट टाइम से। ये देखिए भाई साहब को लेफ्ट हैंड साइड से काट रहे हैं राइट को, बिना इंडिकेटर दिए। एक से एक नमूने, एक से एक नमूने।
तो गाइस ऑलमोस्ट हम यूपी के एरिया में एंटर करने वाले हैं, और एंटर करने से पहले ये देखो राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा दिल्ली का पहाड़। दिल्ली के 4 पहाड़ हैं। बेसिकली कूड़े का ढेर है यार, मजाक कर रहा हूँ। कूड़े के ढेर को पहाड़ बना दिया दिल्ली में, इतना कूड़ा। तो ये जो फ्लाईओवर है ये गाजीपुर का फ्लाईओवर है। गाजीपुर सब्जी मंडी पीछे चली गई, और चिकन वाली शायद राइट हैंड साइड पे है। जैसे ही इसको क्रॉस करोगे आप यूपी में एंटर कर जाओगे। तो जब किसान आंदोलन होता यहीं पर बैरिकेड लगे हुए थे, ये फ्लाईओवर के ऊपर से हम जा नहीं पा रहे थे उस समय, कोविड से जस्ट बाद वाला जो समय था। तो यहाँ से हम एंटर कर गए हैं यूपी में। तो वेलकम टू यूपी। यूपी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये देखो। अरे वाह, कोई वीआईपी है क्या भाई? उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, पुलिस वाले खड़े हैं। कोई आ रहा होगा भाई। वीआईपी कल्चर ख़त्म कहाँ हो रहा है इंडिया में? अबे खंड, ये पहले हम लोग जाते थे तो हम इससे जाते थे, इससे जब ये नहीं, ये इस छोटी रोड थी तो हम इससे जाते थे, हिंडन एलिवेटेड रोड से। इससे राजनगर जाते थे, फिर वहाँ से गाजियाबाद होते हुए आगे इसी रोड पे जुड़ जाते थे। लेकिन अब ये चौड़ी हो गई है तो जाम हमें ये शॉर्ट पड़ता है, नहीं तो पहले वो शॉर्ट पड़ता था, क्योंकि इसमें इतना जाम लग जाता था कि बंदा यहाँ से नोएडा 62 से ही उधर जाने में हमें 2 घंटे लग जाते थे, इतना जाम। मतलब ये होगा 20 किलोमीटर का एरिया, 20 किलोमीटर में ही 2 घंटे लग जाते थे हमें। तो इससे अब ये रोड चौड़ी हो गई है मेरठ एक्सप्रेसवे बन के, तो अभी हम मात्र 20 आधा घंटा में क्रॉस कर जाते हैं इसको। जाम की स्थिति में थोड़ा ज़्यादा मान लो 10-15 मिनट, लेकिन इतना जाम नहीं मिलता है अभी इसमें। हापुड़ 45, मेरठ 65, मुरादाबाद 145, 245 अभी भी घर है मेरा दूर। और मैं चला चुका हूँ ऑलमोस्ट 54 किलोमीटर, 54 नहीं 44। तो चलो, अब तो रोड ऐसी ही आएगी बहुत टाइम तक, करीबन 20 किलोमीटर तक ऐसी ही है मक्खन जैसी रोड। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जो एक्सटेंशन है जहाँ से कटता है हापुड़ के लिए। तो अगर हम मेन उससे आते हैं बीच वाले, तो यहाँ से ये कट है, इसके बाद नहीं है कोई कट, फिर सीधा आगे जाकर टोल के बाद है यू टर्न। तो आपको यहीं से कट मारना पड़ेगा, नहीं तो। और जो रोड सीधी चलेगी ये तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को चलेगी। अब आपको अगर हापुड़ मुरादाबाद साइड जाना है तो ये देखो, ये लिखा हुआ अल्मोड़ा नैनीताल आदि कैलाश के लिए इधर साइड जाना है। तो हमें जाना इस रूट पे। हम तो पहले से ही लेफ्ट में थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बीच वाला होता है उसको अगर ये मिस हो गया तो फिर आपको यू टर्न मार के आना होगा। यहाँ पुलिस पक्का खड़ी रहती है, देखो ये यहाँ खड़ी है पुलिस, तो आप फंस जाओगे फिर। नहीं तो आपको आगे जाना पड़ेगा, आगे जाके है यू टर्न। तो इट्स बेटर कि आप मैप लगा के आ जाओ अगर आपको आइडिया नहीं है। और हम जा रहे हैं सीधा, फिर यहाँ से अगर आप लेफ़्ट चले जाओगे तो आप चले जाओगे गाज़ियाबाद की तरफ को, हम जाएंगे राइट को हापुड़ की तरफ को। ऑलमोस्ट मैंने 72 किलोमीटर हो गया है मेरा। तो चलो, सॉरी 62 किलोमीटर कर चुका हूँ मैं ऑलमोस्ट। अब चलता हूँ, यहाँ से रह गया अभी देखो मेरठ दिखा रहा है नहीं हापुड़ दिखा रहा है 28, बरेली 228, हल्द्वानी 236 मतलब 4 साढ़े 4 घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं। अभी मैंने स्पीड कुछ बढ़ाई नहीं है, नॉर्मल उसी क्रूजिंग रेंज में हूँ, 60-70 कभी 50-55 में पहुँच जा रहा हूँ। तो ये देखो, ये जो रूट गया सीधा मेरठ एक्सप्रेस ऊपर से चला गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे अपना गाज़ियाबाद हो गया, और हम जा रहे हैं सीधा हापुड़ की तरफ को। ये भी पूरा एलिवेटेड है, पहले नीचे था तो इसमें भी बहुत जाम लगता था, अब ये पूरा ही ऊपर है। तो
थोड़ी देर बाद मतलब 15-16 किलोमीटर बाद एक टोल आ जाएगा। अभी छजारसी है या छारसी है, पहले दसना का टोल बोलते थे उसको, छजारसी है शायद। हाँ छजारसी है शायद, अभी देखते हैं जो भी होगा। तो चलो चलें आगे को। तो गाइस पहला टोल प्लाज़ा आने वाला है जो कि है अपना छजारसी वाला, और अभी हम चल रहे हैं शू 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 करके, शू शू शू। और ये 3-4 सालों में फर्स्ट टाइम होगा मैं बिना टोल दिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बाइक पे हूँ, बाइक का टोल नहीं लगता। एक्सप्रेस वे पे लगता है, ये तो नेशनल हाईवे है। तो हम निकल जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, और बाकी टाइम तो हम गाड़ी से आते हैं तो टोल देते हुए जाते हैं। हाँ कभी कभी हमारे साथ पापा होते हैं या कोई होता है तो हमें टोल नहीं लगता, क्योंकि आर्मी वाले हुए ऑन ड्यूटी वाला हिसाब चलता है। देखो ये आ गया हमारा टोल प्लाजा 500 मीटर। यहाँ सब फास्टैग वाले खड़े हैं, आप फास्टैग ले सकते हैं। वैसे प्रेफर है कि ऑनलाइन ले लो, बैंक की वेबसाइट से ले लो। तो जाम लगा पड़ा है यार, इससे बढ़िया तो बाइक पे सही है ना। देखो जहाँ अभी हम फंसेंगे ही नहीं, हम तुरंत निकल जाएंगे। ये और गाड़ी में देखो कितनी लंबी लाइन लगी है। छिजारसी, हाँ छिजारसी शुल्क प्लाजा में आपका स्वागत है। लेकिन हमारे क्या स्वागत होगा, हम तो निकल गए। अब 9-10 किलोमीटर बाद हापुड़ आ जाएगा, लेकिन हमें हापुड़ भी नहीं जाना। तो नेहा मैंने कहा था ना कभी आना होगा इस साइड बताऊंगा, तो आएंगे कभी तेरे गांव, कभी बुलाएगी तो। शादी कर फटाफट तभी तो आएंगे। हैंडलूम नागरी पिल्लक हुआ। तो ये देखो अमरोहा 96, काशीपुर 182, लखनऊ 468। तो अमरोहा 96 किलोमीटर है। देखते हैं, पहला ब्रेक मैं सोच रहा हूँ 100 किलोमीटर बाद ही लूँ। वैसे तो मैं एक स्टेज में ही खींच दूंगा इस पूरी ट्रिप को, लेकिन किसी विद्वान ने कहा यार अपने शरीर को इतना थकान क्यों दें, हमें अब पूरा टाइम पड़ा है यार, आराम से रेस्ट करते करते जाएंगे, थोड़ी इसको थोड़ी रिफ्रेशमेंट भी मिलेगी। और वैसे भी मैं अकेला हूँ ना, मेरे को जल्दी जाने की जल्दी ना कहीं भागने की जल्दी, अपने घर ही तो जा रहा हूँ। तो आराम से 100 किलोमीटर का एक स्ट्रेच करेंगे, ब्रेक लेंगे, फिर 100 किलोमीटर का एक स्ट्रेच करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर एक लास्ट स्ट्रेच 100 किलोमीटर का, और घर सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है। तो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया 76 किलोमीटर। तो वही 24 किलोमीटर और चलाता हूँ, उसके बाद एक ब्रेक लूँगा छोटा सा, जो भी है चाय ब्रेक या पानी ब्रेक, वो फिर चलेंगे। फ्लाईओवर पे ही है पूरा, मतलब थोड़ा बहुत डाउन आता है फिर इसी पे आ जाता है, क्योंकि नीचे अब पूरा रिहायशी इलाका है तो वहाँ जाम वाम लगता था, तो ये पूरा एलिवेटेड बना दिया है। लेकिन इसको बनाने से ना करीबन इस रूट का 2-3 घंटा बच गया है, नहीं तो इस रूट में बहुत ही जाम लगता था पहले। और उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन भाई मैं लिटरली 2017-18 की बात कर रहा हूँ, बहुत जाम लगा था इसमें, बहुत जाम लगता था। तो चलो अब आने वाला है थोड़ी देर में हापुड़, और फिर हम निकल जाएंगे हापुड़ बाईपास। सॉरी, मैं तो हापुड़ जाऊँगा नहीं, हापुड़ बाईपास से चले जाऊँगा। तो गाइस हम हापुड़ के पास पहुंच गए। इधर से अगर लेफ़्ट जाओगे, जैसे इंडिकेशन दे रखा ऊपर एग्ज़िट 250 मीटर बाद, तो आप हापुड़ की तरफ को चले जाओगे। और ये है सीवा ढाबा, हापुड़ वालों के मशहूर अवनीश शर्मा वाला। तो लेफ़्ट जाओगे तो आप हापुड़ चले जाओगे, सीधा जाओगे बाईपास होते हुए अमरोहा की तरफ को निकल जाओगे। तो हम जाएंगे सीधा, क्योंकि हमें नहीं जाना हापुड़, और हापुड़ से हमारा रूट भी नहीं बनता। वैसे अब आपको मेरठ जाना तो यहाँ से लेफ़्ट लेके हापुड़ से होते हुए भी आप मेरठ जा सकते हो। शायद मेरठ यहाँ से 20 या 30 किलोमीटर के आसपास होगा, 28-30 किलोमीटर। तो
अभी हम ऊपर ऊपर ही जा रहे हैं बस। ये देखो यहाँ से यू टर्न मारा और यू टर्न नहीं मतलब राइट टर्न मारा और हम बाईपास को निकल लिए। और वो नीचे दिख रहा होगा आपको, इधर साइड जा रही है, वो सीधा जा रहा है हापुड़ को। आम आम के बगीचे। और हमने कर लिया डिस्टेंस कवर अराउंड 85, यानी 15 मिनट और 15 किलोमीटर और चलना है। ये सामने हापुड़ शहर है पूरा, उधर काफी दूर है। ये जो रोड जा रहा है देखो, ये जा रहा है हापुड़ की तरफ को। तो मुरादाबाद यहाँ से 116 किलोमीटर बड़ी, दूसरी हल्द्वानी 214। 50 का एवरेज भी लेके चलो तो 4 घंटे में हम पहुँच ही जाएंगे हल्द्वानी। और अभी क्या टाइम बज रहा है? अभी बज रहा है 11:51, यानी ऑलमोस्ट 4 बजे तक पहुंचने का लक्ष्य रहेगा। वैसे तो मैं 3 बजे तक सोच रहा हूँ, लेकिन लेट्स सी कितनी देर में पहुंचते हैं। वाह, खेती 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 खेती, हरी भरी खेती। काफ़ी टाइम बाद मैं खुला खुला देखने में मज़ा ही आ रहा है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं बाबूगढ़, और यहाँ से बहुत सारे ढाबे स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला ढाबा यही है, राजा जी ढाबा। इससे पहले भी एक बिस्मिल्लाह ढाबा था, अगर कोई मेरा माउंटेन भाई देख रहा है वीडियो तो वहाँ पर भी खा सकता है। यहाँ पर आपको चार्जिंग स्टेशन भी मिलता है, अगर आपके पास 4 व्हीलर है इलेक्ट्रिक वाला। यहाँ पर है एक चार्जिंग स्टेशन इस रूट पे मैकडी वाले के पास पड़ता है। जो मैकडी है आई थिंक गढ़मुक्तेश्वर से थोड़ा सा आगे है। मैकडी वाला जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर मिल जाएगा। और थोड़ा उससे भी पहले एक और है, और उसके बाद एक पेट्रोल पंप के पास भी है। मतलब मैंने देखा था क्योंकि मेरे पास ओला थी, तो मैं आई थॉट कि रास्ते में मिलेंगे, लेकिन वो सब 4 व्हीलर वाले हैं। तो जो 4 व्हीलर वाले हैं उनके लिए सही है, हमारे लिए 2 व्हीलर वालों के लिए कुछ नहीं है भाई। तो कंपनी को इस चीज़ पे देखना चाहिए कि भाई कैसे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का सेम चार्जर कर दो, है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा भी फ़ायदा उनका भी फ़ायदा। हम भी चार्ज कर लेंगे यार रास्ते में, लॉन्ग ट्रिप में। रेंज है उसकी, मेरी ओला की स्कूटी की रेंज है 100, मतलब क्लेम करती कंपनी 150 देती है, वो 110 110 के बीच में ही देती है। तो हल्द्वानी ले जाना हो तो कभी ले ही नहीं जाऊँगा, तो उसको मैंने बाय ट्रक पहुँचवा दिया। तो अब यहाँ से ढाबे स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिवा 3 तो सिवा ढाबा, एक जितेंद्र चौधरी वाला है, और एक मामा यादव वाला है, और एक और है शक्ति चौधरी है या कोई है उनका है। ये जितेंद्र चौधरी का देखो बोर्ड आ गया, ठीक है। तो यहाँ से बस ढाबे स्टार्ट हैं अब। वैसे इस रूट पे सबसे बढ़िया खाने के ऑप्शन यही मिलते हैं, इस यहाँ से लेके गढ़मुक्तेश्वर से थोड़ा आगे तक, तो वहाँ तक आप खा सकते हो। बाकी रूट का थोड़ा बहुत अब उसके बाद इतने खास नहीं है ढाबे, मतलब पॉपुलर नहीं है, खास नहीं इन द सेंस कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं उसको कोई रिकमेंड भी नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी ये क्या बन रहा है यार, आई थिंक कुछ बन रहा होगा, रेलवे का बन रहा है या कुछ हाईवे बन रहा होगा। नितिन गडकरी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, ये देखो मस्त बना दिया इसको, जैसे हाईवे को। मैं नॉर्मल 70 की स्पीड में चल रहा हूँ, बहुत टाइम बाद चल रहा हूँ, तो मैं पूरा एंजॉय करते हुए जाना चाहता हूँ। ज़्यादा मेरे को जल्दीबाजी नहीं है, वरना मैं इस रूट पे 100 के आसपास चलाता ही हूँ नॉर्मली। अभी मैं 70 से ऊपर ही नहीं गया हूँ मैं, आई थिंक 70-71 तक ही गए बाइक। तो गाइस पहला ब्रेक ले लिया है अराउंड 105 किलोमीटर बाद, और मैं बाबूगढ़ के आसपास ही हूँ। अब चलेंगे यहाँ से, वही है चलते हैं यहाँ से। अगला ब्रेक
अच्छी आ रही है, आसपास हरे भरे खेत। चलो फिर चलते हैं, बहुत तेज तूफान। गढ़मुक्तेश्वर में मिलते हैं माँ गंगा के पास में। इलाहाबाद तो हम जा नहीं पाए, ना मैं जा सकता हूँ। परिवार में कोई एक्सपायर हुआ था तो उस वजह से हम जा नहीं सकते। हमने पंडित जी से पूछा, हम तो भाई फॉलो करते हैं जो हमारे ओल्ड रीति रिवाज है भाई, हम बिल्कुल इससे नहीं कर सकता, मैं उनको नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं मानता हूँ, मेरी वाइफ भी मानती है, तो हम फॉलो करते हैं भाई उन चीज़ों को। जो पुराने बुजुर्गों ने रीति रिवाज बनाए हैं उनको हम फॉलो करेंगे, चाहे 144 साल बाद आए, चाहे 500 साल बाद आए, चाहे कोई बाबा बोले कि नहीं आए तो अब वो क्या बोलूँ मैं, छोड़ो रहने दो। तो चलो हम एंजॉय करते हुए घर की तरफ को चलते हैं। तो गाइस जितेंद्र चौधरी और शक्ति चौधरी का शिवा ढाबा तो चला गया, ये मामा यादव वाला शिवा ढाबा है, ये देखो। तो ये काफ़ी फेमस है यहाँ पर अच्छा मिलती है चाय वाय, अच्छी मिलती है। चाय खाया मैंने, समोसा, और अगर स्नैक खाना भी सही है इसका। बाकी यहाँ देखो आसपास ये दुकानें हैं जो काफ़ी अच्छा, ये लकड़ी का जो बनाते हैं बैठने का, और थोड़ा इंटीरियर डिजाइन वाला। अब ये हम ब्रज घाट पहुँचने वाले हैं। ब्रज घाट जहाँ गंगा नदी गढ़मुक्तेश्वर से थोड़ा आगे आती है तो गंगा नदी मिलती है। तो ये है अराउंड 6 किलोमीटर अभी बचा है ब्रज घाट, बस पहुँचने वाले हैं। अभी यहाँ से थोड़ा आगे जाके टोल आएगा, उसके बाद 5 किलोमीटर बाद ब्रज घाट आ जाएगा। तो अरे हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गया, यहाँ से जब आओगे ना, जैसे मामा यहाँ पर आके आपको सीधे यहाँ तो ये टोल प्लाजा का जो बोर्ड है उसके जस्ट आगे यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर हुआ करता था पहले, बहुत चले हम यहाँ पर, पता ही नहीं चलता था उसका, अभी भी है नहीं। अब ये ओहो, अभी ये स्ट्रिप बना दी है छोटी छोटी। पहले यहाँ स्पीड ब्रेकर होता था, वो गंदा स्पीड ब्रेकर होता था, वो छाल देता था। तो ये दूसरा टोल आ गया इस रूट का। वैसे नितिन गडकरी ने कहा हर 60 किलोमीटर बाद एक टोल होगा, लेकिन यहाँ इस रूट पे आपको नोएडा से हल्द्वानी तक 200 किलोमीटर के अंदर 5 टोल मिलेंगे। इस रूट पे 5 टोल, एवरेज लगाओगे तो 40 किलोमीटर में एक टोल है। तो इसमें एक टोल ज़रूर कम होना चाहिए था, जो कि एक्स्ट्रा है। आज तो हम बाइक पे हैं तो हमें टोल देना नहीं है, लेकिन जब भी गाड़ी जाते तो ये एक अच्छा खासा खटकता है कि भाई इस रूट पे इतने टोल क्यों है। मतलब बंदा अगर आता है ना, उसको 600 रुपये के आसपास तो टोल ही लग जाता है उसका गाड़ी से। तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है। हम तो बाइक पे हैं तो हम तो निकल जाएंगे। तो ये दूसरा टोल है, ब्रज घाट का टोल बोलते हैं इसको। पहला झारसी वाला है, वहाँ आई थिंक 150 रुपये के आसपास लगता है, 150 या 160 के आसपास का टोल है। ये ब्रज घाट वाला है तो इसमें शायद 40-50 रुपये का टोल है। इसके बाद जोया का टोल आएगा, उसमें 60-70 रुपये का टोल है। उसके बाद एक निजामपुर रामपुर के आसपास का टोल है, निजामपुर बोलते हैं शायद उसको, उसमें भी 150 या 160-70 का टोल है। उसके बाद एक और टोल है वो टोल मेरे को पता नहीं, लेकिन वो रामपुर से बिलासपुर के बीच में पड़ता है, उसमें भी 30-40 रुपये का टोल है। मतलब ऑलमोस्ट 600 रुपये के आसपास आपका टोल ही चले जाता है इस रूट पे। ये एक्स्ट्रा जो टोल है उसको हटाना चाहिए। अरे टोल पे करने को कौन मना करे, लेकिन एक्स्ट्रा जो आप ले रहे हो उसको कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो चीज़ में होप ये वीडियो कभी नितिन गडकरी जी देखें तो उनको पता चले। बाकी हम तो चले, गंगा मैया बस पहुँचने वाले। बगल में अपनी ट्रेन है, ये मुरादाबाद वाला जो रूट है, मुरादाबाद लखनऊ कानपुर, इससे भी जा सकते, मतलब मुरादाबाद लखनऊ आगे जाने वाला जो रूट है वो यही है। तो ये भी हमारे बगल बगल में चलता है। अभी बस कुछ किलोमीटर बचा है, उसके बाद आ जाएगा अपना गंगा नदी का तट। हम ब्रज घाट पहुँच गए। सॉरी, वो मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, टोल से शायद 1-2 किलोमीटर में ही आ जाता है ये। तो आसपास यहाँ पार्किंग कर सकते हो आप अपनी गाड़ी की, और यहाँ से घाट स्टार्ट होता है
घाट इस साइड है वैसे, और ये इधर रेलवे का ब्रिज है, ये हमारा वाला जो रोड वालों का ब्रिज है, इसमें ट्रैफिक चलता है हमारा, गाड़ियाँ, बसेस। पहले ये फेंसिंग नहीं थी तो हम आराम से देखते। ये देखो गंगा नदी दिख रही होगी अब आपको, तो ऐसी कुछ है। जय माँ गंगा। माफ़ करना इलाहाबाद नहीं आ पा रहे, कुछ फैमिली इशू, लेकिन ज़रूर आएंगे आपके पास दर्शन करने। तो हर हर महादेव। ये यहाँ से पूरा देखो कितनी बड़ी है गंगा नदी। इलाहाबाद में तो और बड़ा दिखता हो, मैं कभी गया नहीं, कभी टाइम लगेगा तो जाएंगे, वहाँ पर भी दर्शन करेंगे। यूपी पुलिस। ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है 132 किलोमीटर, और अभी हमारा बचा 168 किलोमीटर और बचा है रूट। देखते हैं कितनी देर में कवर करते हैं। मैं सोच रहा हूँ 3 बजे तक पहुँच जाऊँ, अभी हो रहे हैं 12:40, तो मेरे पास है 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट में 168 किलोमीटर कवर करना है, मतलब एवरेज 70 के आसपास का लेके चलना पड़ेगा। कोई नहीं, देखते हैं, कवर कर पाते नहीं, आराम से चलेंगे। बाकी रूट बढ़िया है, हवा बढ़िया लग रही है, और मौसम भी अच्छा हो रहा है, ना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना ज़्यादा गर्म हो रहा है। ज़्यादा गर्म होता तो भी दिक्कत होती, ज़्यादा ठंडा होता तो दिक्कत नहीं होती। मैंने कपड़े पहने हुए हैं उतने कि ठंडा ज़्यादा ना लगे, लेकिन ज़्यादा गर्म होता तो फिर दिक्कत हो जाती है मुझको ज़्यादा। ठंडे में तो मेरे को आदत ही है, क्योंकि हम हैं ही उत्तराखंड के पहाड़, ठंडे वंडे का आदत है, इतनी ठंड ज़्यादा लगती नहीं है। तो नॉर्मल एक जैकेट ही डाल के लाया मैं, और अंदर एक टी शर्ट है हल्की सी, वो दिख भी रही होगी है देखो। तो चलो अभी चलते हैं आगे। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें मोगा रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जो कि इस रूट पे काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, काफ़ी पुराना भी है। तो थोड़ा आगे जाओगे राइट हैंड साइड पे पड़ता है, वो 4-5 किलोमीटर बाद है शायद। तो अभी चलते हैं, आगे मिलते हैं फिर। तो गाइस हम पहुंच गए गजरौला। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यही रोड का चौड़ीकरण का। बाकी हमें डाल दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, और बीच में काम चल रहा है, तो ये भी बन जाएगा तो और जल्दी पहुंच पाएंगे। बाकी यहाँ थोड़ा पूरे रूट में इस साइड ही थोड़ा सा रूट छोटा है, बाकी तो सब जगह ही चौड़ा हो चुका है। ये पैच ऑलमोस्ट 1-1.5-2 किलोमीटर का है, जो छोटा सा पैच था जहाँ काम चल रहा है। बाकी सारा काम हो चुका है इस रूट का, चौड़ीकरण वाला हो गया है। और एक मुरादाबाद बाईपास से जो रामपुर का, वो थोड़ा मेरे को छोटा लगता है, उसको भी थोड़ा करीबन 6 लेन तो होना चाहिए था, वो 4 लेन है। मतलब एक साइड में दो लेन है, एक साइड 2 लेन है, तो वो भी थोड़ा छोटा लगता है, क्योंकि उसमें ट्रैफिक बहुत है। बाकी हम अभी गजरौला के पास से चल रहे हैं। तो गाइस यहाँ से आ गए हैं आपके रेस्टोरेंट स्टार्ट, बीकानेर वाला, KFC और बर्गर किंग, और ये सब तो पीछे रह गए। बाकी यहाँ पर है ये एक तड़का ढाबा, यहाँ खाया, ये भी अच्छा है। आपको मैकडी में खाना है, ये रहा मैकडी इसके और उस साइड में अपना डोमिनोज भी, इस साइड KFC है। बाकी हल्दीराम ये रहा, बीकानेर वाला पीछे रह गया, मोगा आगे है। तो काफ़ी ढाबों के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको यहाँ। इसके बाद आपको मुरादाबाद तक कोई बढ़िया ढाबा नहीं मिलेगा। कुछ नए ढाबे बने हैं जो राइट हैंड साइड पे बने हुए हैं अच्छे, जैसे एक दिल्ली समथिंग कुछ बना है, दिल्ली वाइब्स, वहाँ मैंने ट्राई किया था, नया ही खुला था तब, तो वो भी अच्छा है। और सीवा ढाबा नाम से एक और खुला था इधर एक, वो भी, उसका भी खाना टेस्टी था, लेकिन वो मैंने काफ़ी टाइम पहले खाया था, तो उसका भी मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं ज़्यादातर यहीं पर खाता हूँ, और बसेस भी यहीं रुकती हैं। तो गाइस इस रूट का ये आ गया तीसरा टोल, देखो। और उस ब्रिज घाट से आई थिंक हम लोग कितना 20 या 25 किलोमीटर ही चले हैं, और ये
तीसरा टोल आ गया। तो 60 किलोमीटर बाद नितिन गडकरी ने कहा है, जबकि ये सिर्फ 25 किलोमीटर बाद ये दूसरा टोल आ गया। तो ये किस हिसाब से, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस हिसाब से ये लोग टोल इन्होंने ऐड कर रखे हैं इस रूट पे, और कोई कंप्लेन भी नहीं कर रहा है इन चीज़ों की। तो गाइस मज़ा तो आ रहा है ड्राइव पे। ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है 175 किलोमीटर, और अभी हमारा 125 किलोमीटर और बचा है घर। और रोड बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रोड है। और आज जो रोड्स को क्रॉस करते हैं पब्लिक वो भी कम है, पता नहीं क्यों, शायद वीकडेज है इस वजह से। वीकेंड में तो ज़्यादा ही लोग क्रॉस कर रहे होते हैं। और वैसे भी मैं दिन में चल रहा हूँ और टाइम भी ऐसा है कि कुछ है नहीं, तो ज़्यादा पब्लिक दिख नहीं रही है। तो रोड एकदम मक्खन है, बढ़िया से स्पीड है। 75 77 तक मैक्सिमम गया हूँ मैं, मेंटेन हो रखी है वो, और उससे ज़्यादा नहीं। एक खास बाइक पे भी एक क्रूज़ कंट्रोल होता ना, तो मज़ा ही आया था। बस सेट कर दो, बैठे रहो। तो गाइस मुरादाबाद रह गया बस 5 किलोमीटर, और हमारा घर रह गया फिर 105 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे तो आप मुरादाबाद चले जाओगे, अगर फ्लाईओवर में चढ़ के राइट हो जाओगे तो बाईपास होते हुए निकल जाओगे मुरादाबाद के। तो ऐसा कुछ है सिस्टम। और यहाँ की जो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी वो भी पीछे रह गई। अच्छी यूनिवर्सिटी है, एक डेंटल का कॉलेज भी है, काफ़ी मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा ही है मुरादाबाद। मेरा एक दोस्त भी है यहाँ, अर्पित सूर्यवंशी, एक बार आया था मैं उसके पास, वो आई थिंक अभी कतर। तो ऑलमोस्ट हमने 187 किलोमीटर कवर कर लिया है। मुरादाबाद एक किलोमीटर दिखा रहा है बस मुरादाबाद। तो गाइस हम आ गए हैं रामगंगा नदी के पास। ये रामगंगा नदी है जो कॉर्बेट से आती है, देखो कॉर्बेट के बीच से ही आती है। काफ़ी पानी है अभी इसमें सर्दी में। वैसे ये बरसाती नदी टाइप की है, पानी कम हो जाता है जिसमें सर्दी में, और गर्मी में भी थोड़ा कम हो जाता है। बाकी बरसात में खूब पानी रहता है इसमें। ओहो, ताल भी बने पड़े हैं, क्या बात है, क्या बात है। ये भैंसों के लिए बढ़िया है होगा। तो गाइस आखिर हमने पूरा मुरादाबाद बाईपास कर लिया क्रॉस, और यहाँ से जो रूट है वो जुड़ जाता है, जो मुरादाबाद से आते हैं वो यहाँ पर आके जुड़ जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो यहाँ से भी आप हल्द्वानी जा सकते हैं वाया बाजपुर होते हुए। बाकी हम इसी रूट से जाएंगे। तो गाइस ये देखो, ये आ गया चौथा टोल, और ये है अप्रॉक्स वहाँ से 38 और ये 48 किलोमीटर बाद चौथा टोल आ गया है। तो ये भी कोई 60 किलोमीटर बाद नहीं है। और इसके बाद जो पांचवा टोल आएगा वो भी 20 25 30 किलोमीटर बाद आ जाएगा। तो ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है टोलों का। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं कोसी नदी के पास में। यहाँ से हम ये थोड़ा आगे जाके हम बरेली मुरादाबाद एक्सप्रेसवे को छोड़ देंगे। ये देखो, ये ओवरब्रिज, पहले ये ओवरब्रिज नहीं होता था तो यहाँ बहुत जाम लगता था रेलवे क्रॉस से, अब इतना जाम नहीं लगेगा। तो गाइस हम रामपुर में एंटर कर गए। एक रूट पीछे भी था जो मैं दिखा नहीं पाया, अगर आप उससे जाते हैं ना तो वो वाया आपको वापस बाजपुर की तरफ को ले जाएगा, तो उस रूट को अवॉइड करिएगा क्योंकि वो लंबा पड़ेगा आपको। हाँ, किसी को काला डूंगी साइड जाना है तो वो ले सकता है उस रूट को, लेकिन हल्द्वानी जाना है तो ये रूट ज़्यादा सही रहेगा आपको। तो
यहाँ से अभी हम सीधा सीधा जाएंगे। तो गाइस ऑलमोस्ट रामपुर हो गया क्रॉस, और ये एक चौराहा है। तो इस, अरे भाई स्पीड ब्रेकर देख रहे हो, खतरनाक। आप सीधा चले जाओगे तो आप टांडा बाजपुर की तरफ को चले जाओगे। हमें जाना हल्द्वानी, तो इस साइड वाले में जाना है, यानी लेफ्ट से सेकंड कट। तो गाइस ये 5वां टोल आ गया, और मैंने जैसे आपको बताया था 216 में हमने पिछला टोल क्रॉस किया था, तो इस टोल को आने में 237 में ये वाला टोल आ गया। देख लो 15-20 किलोमीटर के आसपास ही ये 5वां टोल आ गया। चौथे और 5वें टोल के बीच में 20 किलोमीटर का ही। यार ये इन्होंने ड्रामा कर दिया। तो गाइस एक्सीडेंट हो गया मेरा, देखा। मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया। अब मैं क्या बताऊं यार, कैसे कैसे लोग हैं, गाड़ी को ऐसे 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 हिल चला रहा है, तो एक्सीडेंट होना ही था, कुछ कर नहीं सकते थे उसका। तो गाइस अभी हम पहुंच गए रुद्रपुर, और ये है मेन मार्केट यहाँ की। हम जाएंगे सीधे हल्द्वानी की तरफ। तो गाइस रुद्रपुर हो गया क्रॉस, बगल में पंतनगर की जो सिडकुल की फैक्ट्री हैं वो दिख रही हैं, और हम जा रहे हैं हम टांडा की तरफ को। टांडा के जंगल क्रॉस करके फिर हल्द्वानी आ जाएगा। अप्रॉक्स 20-25 किलोमीटर रह गया है हल्द्वानी। तो गाइस आ गए हम टांडा के जंगल के अंदर, तो पहला फाटक मिल गया हमें रेलवे का, आई थिंक। तो गाइस संजय टांडा रेंज में हम चला रहे हैं अभी बाइक। आसपास देखो कितना बढ़िया हरा भरा दिखता है, यहाँ मज़ा आता है लेकिन यहाँ, अरे वाह। तो गाइस टांडा के जंगल से हम बस पहुँचने वाले हैं हल्द्वानी। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर रह गया मेरा घर, 10 भी नहीं, 8-9 किलोमीटर रह गया। तो गाइस हल्द्वानी शहर हो गया स्टार्ट, और अब बस 5-6 किलोमीटर बचा है घर, पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी 1 किलोमीटर रह गया है बस, और मैं पहुंचने वाला हूं। अब थोड़ा हल्की सी थकान लगने लग गई है, काफ़ी टाइम बाद मैंने इतना लंबा ड्राइव किया है।